Hello students, most welcome to Super Coaching IAS, the YouTube channel of textbook for UPSC Civil Services preparation. I am Sonpriya. Hope you guys are doing well. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 की करंट अफेयर्स स्ट्रेटेजी के बारे में। आपको पता है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही करंट अफेयर्स जो हैं वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन फॉर्म करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनफैक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम करंट अफेयर्स पे एक अच्छी ग्रिप होना, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। इन जनरल भी अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर्स पे हमारी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब क्या होता है, हम में से अक्सर जब हम लोग शुरुआत करते हैं इस एग्ज़ाम को तो हमारे लिए काफ़ी पेन पॉइंट्स होते हैं। करंट अफेयर्स जो हैं वो कैसे कवर करें, कौन से करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन से नहीं हैं, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। क्या करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर के साथ साथ में योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी इन सबको भी कवर करना होता है। और अगर कवर करना होता है तो करंट अफेयर्स को हम कितना टाइम डिवोट करें अपना, ताकि स्टैटिक पोर्शन जो है हमारा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सबको भी हम कवर कर पाएँ। क्या करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से करंट अफेयर्स जो ईयर लॉन्ग करंट अफेयर्स हमें प्रिपेयर करने होते हैं उसे हम रिटेन करें एग्जाम तक। सो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं दे कीप हॉन्टिंग अस। इस वीडियो में हम इन सब के आंसर्स को डिस्कस करेंगे एंड येस आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। दोस्तों हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के लिए करंट अफेयर्स और उनकी इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें उससे पहले एक बार थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सो आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 का जो एग्जाम है उसका प्रोसेस 14 Feb 2024 से शुरू हो जाएगा, जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, आपके प्रीलिम्स के फॉर्म्स रिलीज होंगे और फिल करने शुरू कर दिए जाएंगे। 3rd मंथ में यानी 5 मार्च 2024 तक आपको अपने ये फॉर्म्स जो हैं ये फिल करके सबमिट कर देने हैं और उसके बाद में 26 मई 2024 को आपका एग्ज़ाम है। यानी अब एग्ज़ाम के लिए हमारे पास 1 साल से भी कम समय है। इसीलिए बहुत ही डिलीजेंटली, एक कंसिस्टेंट मैनर में हमें अपना प्रिपरेशन जो है उसे शुरू करना होगा। करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस की मैं आपके ये बात करती हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ डेटा दिखाऊं तो शायद आप समझ पाएंगे कि करंट अफेयर्स कितना सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर कमांड करते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल स्टडीज प्रीलिम्स 2023 यानी आपका जो पेपर 1 है उसका कुछ डेटा आपके सामने है। आप यहाँ पे पाएंगे कि आपके करंट अफेयर्स से 15% ऑफ द पेपर वॉज फॉर्म्ड, यानी 100 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली 15 इंटू 20 30 मार्क्स आपके डायरेक्ट करंट अफेयर्स में से। लेकिन आपको एक और चीज है उस पर फोकस करना होगा। आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि आपका आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इन सब में भी जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनमें जो डायनामिक पोर्शन होता है वो आपके करंट अफेयर्स से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। आप यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज पेपर 1 जो है उसका 2023 का अगर उसको देखते हैं तो आप पाएंगे करंट अफेयर्स अप्लाइड, फंडामेंटल प्लस करंट अफेयर्स अप्लाइड। अगर आप इन सबको देखें तो एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स पेपर 1 में वो करंट अफेयर्स से आए हैं। आप यहाँ पे क्या पाएंगे, आप यहाँ पे पाएंगे कि यूपीएससी ने क्या किया है, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स जो हैं इनको करंट अफेयर्स और जो इंपॉर्टेंट इश्यूज न्यूज में थे उनसे लिंक करके आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे हैं, विच मेड द पेपर लिटिल बिट टफ। एंड साथ ही साथ में आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आपका पेपर करंट अफेयर्स डोमिनेंट था। सेम अगर आप देखो सिमिलर पैटर्न आपको जनरल स्टडीज प्रीलिम्स 2022 में भी देखने को मिलेगा। आपके करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस हैं, अगेन 15% ऑफ द पेपर यानी 15 क्वेश्चंस हैं। यहां पे भी आप क्या पाएंगे कि अगर हम करंट अफेयर्स अप्लाइड, फंडामेंटल प्लस करंट अफेयर्स अप्लाइड को देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर बेस्ड हैं। आपका जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला सेक्शन है वहां से डायरेक्टली करंट अफेयर्स से उठा करके क्वेश्चंस पूछे गए थे। साथ ही साथ में आप क्या देखेंगे,
यूनाइटेड नेशन के जो मैकेनिज्म्स न्यूज़ में रहते हैं वो सीधे आपके पेपर के अंदर थे। पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस हैं, वो डायरेक्टली आपके करंट अफेयर्स से पिक करके आपसे पूछे गए थे। आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 का पेपर 1 देखें तो यहाँ पे भी आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स जो हैं उससे 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे डायरेक्टली। एंड अगर हम टोटल देखें करंट अफेयर्स अप्लाइड, फंडामेंटल प्लस करंट अफेयर्स अप्लाइड, सो आप क्या देखोगे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। सो आपके पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, बहुत कुछ आपके करंट अफेयर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर 2021 में परमा कल्चर, कॉमन कार्बन मेट्रिक, R2 कोड, ये सब पूछा गया और जो उस साल काफ़ी न्यूज़ में था। सो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि एक, करंट अफेयर से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दूसरा आप जो स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं उस स्टैटिक जो पोर्शन है ना, जो स्टैटिक पोर्शन ऑफ कोर्स है, उसी का जो डायनेमिक पोर्शन है वो करंट अफेयर्स से पिक किया जाता है और दोनों को मिला के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वी हैव ऑब्जर्व दिस पॉइंट। अब बात आती है कि मैम करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है तो हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें। देखो, एक है कि कुछ बेसिक रिसोर्सेज हैं जो सब स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें कंपल्सरीली फॉलो करने होते हैं इफ़ दे वांट टू क्रैक द एग्जाम, और ये आपको कंसिस्टेंटली करना होगा, आपको डेली करना होगा और आपको बहुत डिलीजेंटली फोकस्ड मैनर में करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में भी आपका डेली जो एडिटोरियल आता है। अब एडिटोरियल में क्या होता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हैं, कौन से फैक्ट बेस्ड हैं या ओपिनियन बेस्ड हैं, आइडियोलॉजी बेस्ड हैं। एडिटोरियल्स जो हैं क्या इनके नोट्स बनाने होते हैं या मैम एडिटोरियल समझ में नहीं आते, काफ़ी लेंदी होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते होंगे क्योंकि जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चंस क्रॉस्ड आवर माइंड ऑल्सो, बट डू नॉट वरी, मैंने आपको कहा था कि आपको सरप्राइज दूंगी। एंड द फर्स्ट सरप्राइज इज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, दैट इज 13th June 2023 ट्यूसडे, मॉर्निंग 7:30 AM, सुबह 7:30 बजे मैं आपके लिए डेली एडिटोरियल एनालिसिस जो है उसकी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे आई विल बी डेली अवेलेबल विद यू एंड वी विल बी डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स। एंड येस, मैंने एडिटोरियल की एक स्ट्रेटेजी भी सेपरेटली बना दी है जो आपको थोड़े टाइम में मिल जाएगी। गो थ्रू दैट बिफोर वी बिगिन आवर सीरीज। सो सेट योर रिमाइंडर्स, 7:30 AM डेली एडिटोरियल एनालिसिस ऑन सुपर कोचिंग IAS बाय मी। सेकेंडली, अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों करना है, तो यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखें तो आप क्या पाएंगे, आप यहाँ पे पाएंगे कि डिफरेंट इश्यूज जो हैं वो न्यूज़पेपर में काफ़ी टाइम तक कवर किए जाते हैं। सो आपका जो उस इशू का बैकग्राउंड है, उस इशू के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसका जो 360 डिग्री व्यू है वो आप पता कर पाते हैं। ठीक है, सो वो आपके कॉम्प्रिहेंडिंग पावर को, आपका जो एनालिटिकल स्किल्स हैं उसको डेवलप करने में आपको काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही साथ में आप क्या पाएंगे कि डेली न्यूज़पेपर से क्या होता है कि आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है और ये आपको हेल्प करेगी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। अगर आप हमारा निर्णय IAS, आपको पता होगा हमने अपना निर्णय IAS फाउंडेशन बैच जो है उसको लॉन्च किया था 7 जून 2023 को, और यहाँ पे आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं 20 जून 2023 से। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे मैं आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस लूँगी जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली जितने भी इंपॉर्टेंट आपके न्यूज़पेपर्स हैं, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, वहाँ से आपकी PIB की साइट है, आपकी योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन्स हैं, यहाँ से रिलेटेड जितना भी इम्पॉर्टेंट
इश्यूज़ हैं या करंट अफेयर्स हैं, उन सब को हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे अलॉन्ग विद MCQs। सो आप चाहें तो इस निर्णय बैच के लिए भी लॉन्च कर सकते हैं, जो निर्णय बैच है इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है आपको। इसके अलावा देयर इज़ वन सरप्राइज फॉर यू, एंड दिस सरप्राइज इज कि कल से यानी अगेन ट्यूसडे 13 जून 2023 से 11:45 AM आपका सुबह 11:15 बजे आई विल बी ब्रिंगिंग अ क्लास ऑन MCQs रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ MCQs को सॉल्व करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले दिन का जो आपने अखबार पढ़ा था उसका कितना इन्फॉर्मेशन आपने रिटेन किया है, क्या आप सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, कौन सी न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, कहाँ से आपको नोट्स बनाने थे या किन पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है न्यूज़पेपर को पढ़ते वक्त। So again you have to set your reminder for 11:45 AM daily Monday to Saturday from tomorrow onwards. So कल आपकी दो क्लासेस हैं, 7:30 AM एडिटोरियल एनालिसिस एंड 11:45 AM आपकी करंट अफेयर्स MCQs क्लासेस, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन एंड सेट द रिमाइंडर्स। इसके अलावा आप क्या कीजिए, जो आपका वीकली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन होता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या आप डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं फिर जो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स आती हैं, कंपाइलेशंस आते हैं, उनको आप साथ साथ में रीड करते रहिए रेदर देन उनको प्रीलिम्स के 1 महीने पहले के लिए रखें। इससे क्या होगा कि आपने पूरे मंथ में जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं उन पे आपका एक अच्छा ग्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स के साथ में आप अच्छे से उसको लिंक कर पाएंगे, और जब तक एग्जाम आएगा तब तक आप करंट अफेयर्स पे मास्टरी कर चुके होंगे। ठीक है, सो यू हैव टू डू दिस थिंग्स। अगर अगेन आप निर्णय IAS जो हमारा फाउंडेशन बैच है उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको ये मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड की जाएगी डेली क्लासेस के साथ साथ में। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। एनरोलमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम अपने एग्जाम के 2 महीने पहले, जैसे हमारा एग्जाम है 26 मई को, सो उसके 2 महीने पहले मार्च से हम जो ईयरली कंपाइलेशंस आते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के उनको पढ़ना शुरू कर देंगे। एंड येस, ईयरली कंपाइलेशंस हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अगर आप निर्णय IAS बैच ज्वाइन करते हैं। बाकी आपकी MCQs की जो फ्री क्लासेस हैं विद कॉन्सेप्ट्स ऑन यूट्यूब वो तो चल ही रही हैं। ये तो आपको सबको करना है। इसके अलावा कुछ एडवांस्ड रिसोर्सेज हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, PIB कवरेज। इफ़ यू वांट एंड यू हैव द टाइम यू कैन गो फॉर इट, बट अगर नहीं है टाइम तो बेसिक पे पहले फोकस कीजिए, स्टैटिक पोर्शन पे अपना कमांड बनाइए एंड तभी इसकी तरफ जाइए। इट इज़ नॉट वेरी कंपल्सरी। और अगर आप निर्णय IAS बैच ज्वाइन करते हो जहाँ पे मैं आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस ले रही हूँ, तो मैंने आपको बताया है इन रिसोर्सेज से भी जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, उनको कॉम्प्रिहेंसिवली हम कवर करेंगे। सो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये तो हो गया आपका रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजी, डेली स्ट्रेटेजी, मंथली स्ट्रेटेजी, और क्या पूरे एंटायर ईयर में आपको कंसिस्टेंटली, डिलीजेंटली, रिलीजियसली एवरीडे फॉलो करना है अगर आपको करंट अफेयर्स पे अपना कमांड जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है। नोट्स, यार देखो, करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं वो बनाने हैं नहीं बनाने काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगे तो मैं क्या कहूँगी कि करंट अफेयर्स के जो आपके नोट्स हैं आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप डेली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ से, कुछ डेटा हो गया, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम हो गई, कुछ इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर हो गया, तो आप उनको जो है नोट कर सकते हैं। जब आप क्लासेस अटेंड करोगे ना डेली करंट अफेयर्स MCQs की, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन को पिक करना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। एंड जो मेंस पर्सपेक्टिव से एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो वैसे भी हम क्लास के अंदर जब करेंगे तो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू समरी ऑल्सो। सो आपका यहाँ से करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। और निर्णय IAS अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली करंट अफेयर्स का मटेरियल तो मिल ही रहा है, राइट? PPTs मिलेंगी, कंपाइलेशंस मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस हैं, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट।
आई थिंक आई हैव रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड आप कल से क्लासेस अटेंड करेंगे. सो 11:45 AM डेली करंट अफेयर्स MCQs प्लस कॉन्सेप्ट क्लास फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. और ये क्लास मंडे टू सैटरडे होगी इसी चैनल सुपर कोचिंग IAS पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. दोस्तों बिफोर आई एंड, आप निर्णय IAS के थोड़े से फीचर्स के बारे में जान लीजिए, क्योंकि अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आपको अभी एनरोल करना चाहिए. 28 जून से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी. क्लासेस को मिड में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा इश्यूज़ आते हैं. वैसे तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, लेकिन फिर अगर आप लाइव क्लासेस को शुरू से ही ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपका प्रिपरेशन थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है. आप अलाइंड रहते हैं क्लासेस के, आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन होती है वो सब दूर हो जाती है. सो उसके फीचर्स के बारे में बता देते हैं ताकि आपका एनरोलमेंट का जो डिसीजन है वो आप ले पाएँ. आपको यहाँ पे कंप्लीट कोर्स लाइव मिलेगा. आपको टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे. आपकी एस्से मेंस आंसर राइटिंग की लाइव क्लासेस होंगी. आपको यहाँ पे 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलेंगे. आप जो चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं. साथ ही साथ में आप यहाँ क्या देखेंगे, आपको यहाँ पे साइकोलॉजिकल मेंटोर एंड 1-to-1 मेंटोरिंग सेशंस भी मिल रहे हैं. मॉक इंटरव्यू एक्सपर्ट पैनल, डाउट रेजोल्यूशन सेशन, गाइडेंस फ्रॉम पर्सनल कोच, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड ऑब्वियसली लाइव करंट अफेयर्स क्लासेस. आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक की ऐप पे जाना है. टेक्स्ट बुक की ऐप अगर नहीं है तो डाउनलोड कीजिए. आप उस पर सुपर कोचिंग पे क्लिक कीजिए. UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अपना गोल सेलेक्ट कीजिए. यहाँ पे आपको निर्णय IAS का पेज आएगा. आपको बस ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है. वी ऑल फैकल्टीज आर देयर. ठीक है, वी ऑल विल बी टेकिंग योर क्लासेस. एंड आप यहाँ देख सकते हैं आपकी जो फीस है वो पूरे एंटायर 1 ईयर की सब कुछ मिला के प्रीलिम से इंटरव्यू तक का जो कंप्लीट प्रेपरेशन है केवल 41,249 है. अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सोनप्रिया SONPRIYA, कोर्स परचेस की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. सो थैंक यू सो मच एंड यस, डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन. QR कोड को स्कैन करके या टेलीग्राम पे @sonpriya ma'am टेक्स्ट बुक सर्च करके. जय हिंद, जय भारत.